आप सभी शिव भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ और जिस विषय में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी रुचि है भगवान शिव में, भगवान शिव से जुड़ी साधनाओं में, तो अवश्य इसको सुनिए। और यदि आप ऑलरेडी किसी साधना में इन्वॉल्व हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ भी आप इसको कर सकते हैं। किसी साधना में इन्वॉल्व नहीं हैं, बस भक्त हैं भगवान शिव के, तो भी इसको ध्यान से सुन सकते हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अंतःस्फुरणा है, इंट्यूशन है। बहुत सारे लोगों की प्रेरणा है, मैं किसी का नाम क्या लूँ इसलिए एक नाम लेता हूँ, भगवान शिव की प्रेरणा है, जिनकी कृपा से मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। और इसके पीछे मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी अपना उद्देश्य नहीं है। यदि आप जैसे अंत में मैं कुछ और बातें कहूँगा, लेकिन उसके मतलब ये बातें सुनने का जो वो है उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं कि आप मुझे फॉलो करें। जो बाकी लोग लाइक और सब्सक्राइब की भिक्षा मांगते हैं वो मुझे निश्चित रूप से नहीं चाहिए। मेरी इच्छा ये है, बस जो मैं कह रहा हूँ यदि आपको समझ आता है कि वो बात ठीक है तो उसको फॉलो कीजिए। यही शिव की प्रेरणा है। वो उनको जो करवाना होगा वो आगे अपने आप ही करवा लेते हैं। तो जो मुख्य मुद्दा है कि श्रावण का महीना आ रहा है और जितने भी श्रावण आपने आज तक देखे होंगे, जो लोग अ, मान लीजिए 60 वर्ष के भी होंगे, 70 वर्ष के होंगे, ये सावन का महीना निश्चित रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ट्रांजिशन का समय चल रहा है और ये अकेला मैं कहने वाला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग जो विद्वान हैं इस विषय में लगातार बात कर रहे हैं कि ये संक्रमण काल है। संक्रमण काल में साधना की आवश्यकता और साधना का महत्व दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोग कुछ सामूहिक रूप से करें। अक्सर भगवान शिव के जो भक्त हैं उनकी गतिविधियों पे हमेशा कुछ ना कुछ उँगली उठाई जाती है कि हंगामा करते हैं, डीजे बजाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो हम इस बार कुछ ऐसा एग्जाम्पल पेश करें जिससे लोग कहें कि भगवान शिव के भक्त जो हैं वो साधना भी उतनी ही बढ़िया करते हैं, जो कि करते हैं, वो उतनी प्रकाश में नहीं आ पाती। कहना ये है कि हम सब लोग मिलके जो भगवान शिव के भक्त हैं, वो लोग 100 करोड़ का एक जप जो मैंने सोचा है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। और एक ऐसा मंत्र है भगवान शिव का, शिव पुराण में दिया हुआ, जो सभी लोग कर सकते हैं, स्त्री, पुरुष, बच्चे, हर कोई कर सकता है। उसमें ना दीक्षा की आवश्यकता है, ना बहुत कठिन है कि आप उच्चारण ना कर पाएँ। वो मंत्र है श्री शिवाय नमः का। मैंने पहले भी वीडियोज़ में अपने आस-पास के लोगों से कहा है। तो श्री शिवाय नमः का हम 100 करोड़ का जप प्लान कर रहे हैं। इसमें वैसे तो इच्छा ये है कि कम से कम 500 माला तो करे ही एक व्यक्ति पूरे सावन में, तब जाके उसको उसका प्रभाव महसूस होगा, नहीं तो जितनी भी कर पाए। अ, पता कैसे चलेगा? तो मैं अभी इसके थंबनेल में ही अपना नंबर लगा दूँगा, आप चाहें तो उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो लोग देख रहे हैं वो मुझे डीएम कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी माला का संकल्प लिया है, कमेंट में लिख सकते हैं। तो उससे हमको एक लमसम आइडिया हो जाएगा कि हम 1 लाख माला के आस-पास तक पहुँचे या नहीं। तरीका क्या है? बहुत बेसिक तरीका हम लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। जो लोग एडवांस तरीके जानते हैं वो उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। एडवांस तरीके मैं भी जानता हूँ, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य है कि जो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति है जो भगवान शिव से जुड़ना चाहता है और अभी वो कुछ विधि-विधान ना फ़ॉलो कर सकता है, ना उसको आते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। करना क्या है, 30 तारीख से श्रावण का महीना शुरू है, तो करना ये है कि 28 या 29 तारीख को, बेस्ट है कि 29 तारीख की शाम को आप अपने पूजा स्थली को साफ़ वगैरह कर लीजिए। और उस दिन शाम को ही सिंपल, हाथ में अगर अक्षत नहीं लेना है तो भी कोई दिक्कत है, अक्षत का मतलब चावल नहीं लेना है तो भी कोई चलेगा, पानी लेके भी कर सकते हैं, या सिंपल बैठ के पूजा स्थली में संकल्प जैसा ले सकते हैं, बेसिक रेज़ोल्यूशन कि मैं इस पूरे श्रावण महीने में, जो लगभग 1 महीने का श्रावण महीने का महीना है, उसमें 100 माला, 200 माला, 500 माला और 1000 माला तक भी आप उसको लेके जा सकते हैं कि इतनी माला का संकल्प मैं ले रहा हूँ, इतने ड्यूरेशन में मैं करूँगा। अ, आप मंत्रों की संख्या भी सोच सकते हैं कि मैं 1000 बार करूँगा, मैं 10,000 बार करूँगा, पूरे महीने में मिला के। तो उसका एक हिसाब आप अपना रख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि रोज़ का संकल्प भले ही ना लें आप, रोज़ का मिनिमम का संकल्प ले लेंगे, कुछ भी होगा मैं 100 बार तो श्री शिवाय नमः अवश्य बोलूँगा अपनी अन्य साधनाओं के साथ-साथ। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य है कि श्रावण के महीने में लगभग 100 करोड़ के आस-पास का जप हम लोग लेकर जाएँ। और उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा किस उद्देश्य को लेके करना है? हमारे सबके जीवन में स्थिरता आए, भारत का भविष्य सुखद हो, अच्छा हो, कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की ओर हम लोग आगे बढ़ें। और नियम आप अपने हिसाब से बहुत सारे ले सकते हैं। भोजन में बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली लहसुन, प्याज़ इस समय छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग सात्विक डाइट पे आ जाते हैं, कुछ लोग 2 बार भोजन करते हैं, कुछ लोग फलाहार लेते हैं। भोजन में आप अपने अनुसार कुछ ना कुछ नियम ले सकते हैं, कोई एक नियम बेसिक सा ले लीजिए। और एक और जो नियम लेने की आवश्यकता है, जिसको मैं बहुत एम्फेसिस करना चाहता हूँ, जो भगवान शिव का एक बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है, वो ये है कि
हम सब आपस में कोई भेदभाव ना करें। पीछे से श्वान जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, भैरव बाबा का भी समर्थन मिल रहा है इस वीडियो को, पीछे से आप सुन सकते हैं साउंड अगर आ रहा हो तो इस महीने एटलीस्ट श्रावण के महीने में हम जाति का कोई जिक्र नहीं करेंगे। बहुत सारे और संकल्प हो सकते हैं, पर मेरा निवेदन है कि जाति का वर्णन नहीं करेंगे। कोई आपसे पूछे भी आपकी जाति क्या है, तो उस समय के लिए बोलो भैया मेरी जाति है कि मैं शिव का भक्त हूँ, यही मेरी जाति है। तो क्या करना क्या है, सिंपल बोला मैंने, 29 तारीख को आपको ये संकल्प लेना है कि मैं कितने बार जप करने वाला हूँ, कितनी माला करने वाला हूँ। माला में ये है कि रुद्राक्ष की माला से ही करना है, नहीं तो काउंटर से कर सकते हैं, उंगली पे कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। अब इसमें और इसको एडवांस बनाना है तो दीपक जला के कर सकते हैं। दीपक जला के ना कर पाएँ तो सिंपल भगवान शिव के सामने बैठ के कर सकते हैं। शिव सर्वव्यापी हैं, उनकी ऊर्जा मंदिरों में ज़्यादा होती है, मंदिर में जाके करें तो और बढ़िया, नहीं तो घर पे बैठ के शांति से कर सकते हैं, दीपक जला के कर सकते हैं। नैवेद्य अगर आप रखना चाहें तो साथ में कुछ रख सकते हैं, कुछ नहीं तो गुड़ रख सकते हैं। घर का बना जो सात्विक भोजन है वो नैवेद्य में रख सकते हैं। एक और ज़रूरी बात है, कोशिश करें कि इस दौरान बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रा लेके निकलते हैं, कोशिश करें कि जितना संभव हो अपनी क्षमता अनुसार संकल्प ले लीजिए कि मैं 5 जो कांवड़िए हैं, जो भगवान शिव के गण हैं, उनको भोजन कराऊँगा या उनको बिस्किट का पैकेट वितरण करूँगा या उनको कुछ चीज़ जो उनको आवश्यक हो वो उनको जाके उपलब्ध कराऊँगा अपनी क्षमता के अनुसार। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे इस अभियान को आगे बढ़ाने की। आप अगर भगवान शिव को मानते हैं, इस कॉन्सेप्ट से सहमत हैं कि जप का प्रभाव होता है, साधना का प्रभाव होता है, तो आप इस वीडियो को और दूर तक फैलाइए। और मैं तो ये कहता हूँ कि चलो इस वीडियो को फैलाने में अगर आपको लगता हो कि कहीं भई ये व्यक्ति फ़ेमस ना हो जाए, ऐसा भी मन में आता है कि ये व्यक्ति इस नाम पे कहीं फ़ेमस ना हो जाए, आप अपना वीडियो बनाइए। आप अपना बनाइए और इसमें जुड़ के कहीं लमसम हम हिसाब कर लें कि हम लोग 1 लाख माला तक पहुँचे कि नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि ये 1 लाख माला संपन्न हो, ऊर्जा क्रिएट हो, जिससे हम इस जो विपदा का समय है, कन्फ्यूज़न का समय है, इसमें हम लोग मिल-जुल कर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमको सही मार्ग दिखाइए, भारत का भविष्य उज्ज्वल कीजिए। आपने हमेशा से हमारा हाथ थामे रखा है और अभी भी हमारा हाथ थाम कर रखिए। आप काँवड़ यात्रा में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप गंगा जल लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ में श्री शिवाय नमः का जप भी थोड़ा-सा कीजिए। इस अनुष्ठान से जुड़ा कोई सवाल है आपका तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितना मेरी क्षमता होगी। और अगेन, मैं भी आपकी तरह बहुत सामान्य सा साधक हूँ, अभी बिल्कुल इस यात्रा पे चल रहा हूँ। मुझे बस प्रेरणा हुई तो अच्छी प्रेरणाएँ शेयर करनी चाहिए, इस उद्देश्य से मैं आपको ये बता रहा हूँ और इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूँगा, कमेंट बॉक्स खुला ही हुआ है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं कितनी माला आप करने में आपकी रुचि है। सिंपल सा मंत्र है, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। और ये एक अपने आप में परिपूर्ण मंत्र है, रिद्धि-सिद्धि देने वाला भी, आनंद देने वाला भी, स्थिरता बनाने वाला भी और इस जटिल समय में रास्ता दिखाने वाला भी, अपने आप में एक संपूर्ण शक्तिशाली मंत्र है, श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।